जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का प्रथम पाली के सत्संग में हम आप उपस्थित होकर महापुरुषों के वचनों को श्रवण कर रहे थे। अभी हम लोगों ने पाठ के दौरान कठोपनिषद से सुना। आत्मा के संबंध में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको सुन रहे थे। संत महापुरुष कहते हैं कि हम जितने भी मनुष्य मात्र हैं केवल शरीर ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं। शरीर के संबंध में ही सोचते हैं, शरीर के संबंध में विचार करते हैं, शरीर के ही भरण पोषण के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन हम आपके भीतर यह विचार कभी नहीं आता है कि शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद जो शरीर में रहने वाला है वह रहेगा। तो शरीर के लिए तो हम बहुत व्यवस्था करते हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक पूरा का पूरा कोशिश करते हैं, केवल शरीर के लिए ही करते हैं। लेकिन शरीर के अंदर में जो रहने वाला है उसके लिए हम क्या व्यवस्था करते हैं? शरीर के लिए सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन यह घर कब तक? जब तक आपका शरीर रहेगा। लेकिन जब आप शरीर छोड़ देंगे तो वह घर किस काम का? अभी पूज्य स्वामी दुर्गा बाबा ये भवन बना करके चले गए। ये भवन अब उनके लिए किस काम का? जब तक रहा तब तक इसमें रहा, शरीर की सुरक्षा के लिए यह भवन बनाया गया। लेकिन शरीर के नाश होने के बाद यह भवन किस काम का? हम आप शरीर की व्यवस्था के लिए दिन रात एड़ी चोटी मेहनत करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर में जो रहने वाला है उनके संबंध में विचार तक नहीं करते।
महापुरुषों ने कहा कि शरीर तो सदा नश्वर है ही, शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, शरीर का तो नाश होगा ही, लेकिन शरीर के अंदर में जो रहने वाला है उसका नाश होने वाला नहीं है। एक शरीर के जीवन के लिए हम पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं, पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जो जीवात्मा का शरीर से कई गुना लंबा जीवन है, उनके लिए हम कुछ भी न्यौछावर नहीं करते, कुछ भी त्याग नहीं करते। यह शरीर की व्यवस्था के लिए, परिवार की व्यवस्था के लिए हम कितना त्याग करते हैं। लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके, बाल बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं विदेश, चले जाते हैं बाहर, दिल्ली, पंजाब, कितना त्याग करते हैं। सब कुछ का परित्याग करके परिवार की ममता का त्याग करके बाहर चले जाते हैं और कितना शारीरिक श्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं और पूरा जीवन मेहनत करते ही रह जाते हैं। लेकिन कभी हम इस पर विचार करते हैं, ये जो श्रम हम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए और परिवार के शरीर के लिए श्रम कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर में जो रहने वाला है उनके लिए हम कौन सा श्रम करते हैं। हालांकि शरीर के लिए जो श्रम करते हैं, अगर हम शरीर में जो रहने वाला है उनके लिए अगर सोचें तो उसके लिए श्रम करने की भी कोई जरूरत नहीं। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में अगर आप अपने को समेट लीजिए, अंतर्मुखी हो जाइए, इसमें श्रम नहीं है, विश्राम मिलता है। शरीर के लिए श्रम और अंदर जाने के लिए विश्राम, ऐसा विश्राम आपको मिलेगा कि शायद आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अगर अंदर जाने से विश्राम नहीं मिलता तो बड़े बड़े राजे महाराजे सबका त्याग करके अंदर नहीं धंसते। हम धन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं, लेकिन जिनके पास धन का ढेरी होता है वह ढेरी का त्याग करके और अंदर में विश्राम मिले, अंदर में शांति मिले, इसके लिए उसको भी लात मार देते हैं। भगवान बुद्ध को क्या कमी थी? भगवान बुद्ध को क्या कमी थी? चक्रवर्ती राजा का बेटा था, आलीशान राजभवन था, सुख सुविधा भरा पड़ा था, सुख सुविधा का तनिक भी कमी नहीं था। ऊपर से राजा सुयोधन और सुख सुविधा जोड़ दी कि भाई संसार का कोई भी दुख इनके सामने फटकने न पाए, ताकि इनके अंदर कोई ऐसी प्रेरणा न मिले ताकि सबका त्याग करके और योग मार्ग में निकल जाए। काफी सुख सुविधा का इंतजाम किए, लेकिन सब सुख सुविधा का त्याग करके वे अपने भीतर चलने के लिए सब सुख सुविधा का त्याग किए और अपने भीतर गए और अपने भीतर में ही असली विश्रांति पाया, असली सुख पाए। जब अपने अंदर की सुख की खोज किए तब भगवान बुद्ध दूसरे को भी ये उपाय बताए। हालांकि भगवान बुद्ध को वह सुख की प्राप्ति में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
उनके शिष्य उनके सहयोग से बहुत कम ही समय में वह सुख को पा लिए, जिस सुख को पाने के लिए भगवान बुद्ध ने काफी कोशिश की, काफी श्रम किया। क्या क्या नहीं किए थे भगवान बुद्ध जब घर छोड़े तो कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां तक किसी ने कहा कि अगर तुम अन्न का परित्याग कर दोगे तो तुमको वह शांति मिल जाएगी, वह सुख मिल जाएगा। अन्न का भी परित्याग कर दिए, हड्डी का ढांचा बन गया था, लेकिन फिर भी वह विश्रांति नहीं मिली, वह अमन चैन में नहीं मिला। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, ये समझो हम उपवास कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है, बेकार है, शरीर को सुखाना। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। न तो इतना खाओ कि शरीर तुम्हारा विषय भोग के ही तरफ रमे रहे, या इतना न इसको परित्याग करो कि शरीर ही सूख जाए। तो मध्यम मार्ग को अपनाया, और मध्यम मार्ग को अपना करके बुद्धत्व की प्राप्ति की। वह अंतिम रात, जिस रात्रि में उन्होंने बुद्धत्व लाभ किया था, वे एक पेड़ के पास बैठे हुए थे ध्यान में। एक सुजाता नाम की कन्या, कोई व्रत लिए थे, नियम लिए थे कि यह व्रत पूरा हो जाएगा, नियम पूरा हो जाएगा, मैं खीर चढ़ाऊंगी वृक्ष देवता को। उसका वह व्रत पूरा हो गया था, तो खीर चढ़ाने के लिए आई तो देखती है ध्यान पर बैठे हुए। उसको लगा कि शायद मैं जिस वृक्ष देवता को खीर चढ़ाने आई हूं, शायद ये मनुष्य शरीर धारण करके साक्षात मेरे सामने है। इसलिए भगवान बुद्ध से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खीर खा लीजिए। पहले भी ये मन में सोचते थे खीर खाऊंगा मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरा नियम भंग हो जाएगा, शिष्य लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही गुरु के पीछे बहुत शिष्य रहते हैं जो ज्यादा नियम जानते हैं, ज्यादा व्रत करते हैं, ज्यादा उपवास करते हैं, शरीर को तपाते हैं, उनके पीछे बहुत शिष्य रहते हैं। और जो कोई नियम व्रत नहीं, साधारण भोजन करते हैं, साधारण ढंग से रहते हैं, उनके पीछे पीछे कौन जाता है? अरे ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो ये तो चला गया नीचे, छोड़ो इसका पीछा। उनके भी आगे पीछे बहुत शिष्य थे, लेकिन वह रात जब विशेष प्रार्थना किए भगवान को, तो बोले कि जो खीर खा ली, खीर खा लिए, तो उसी समय जितने शिष्य थे सबके सब उसको छोड़ करके भाग गए। हमारे गुरु महाराज भ्रष्ट हो गए, कितना दिन से उपवास कर रहा था, कितना दिन से नियम कर रहा था, आज तो सब नियम को तोड़ दिया, भ्रष्ट हो गया, छोड़ छाड़ करके भाग गए। और उसी रात सुजाता का खीर खाए, और उसी रात संकल्प करके बैठे। जैसे ही उन्होंने बैठा, उसी रात उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। अंतिम यात्रा उसी रात होता है, अपने आप का ज्ञान उसी रात होता है। कहने का आशय है, मतलब है, संत महापुरुष कहते हैं कि हम शरीर के लिए दिन रात कितना मेहनत करते हैं। बचपन चला जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उस पर भी हम शरीर के प्रति श्रम नहीं छोड़ते। लेकिन कभी कभी विश्रांति में जाना चाहिए, विश्राम में जाना चाहिए। विश्राम इधर नहीं है,
हालांकि हम लोग नींद में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम मिलता है, लेकिन वह विश्राम अचेतपन में मिलता है। नींद में जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, कोई होश हवास नहीं रहता है। आप सोए हुए हैं, बगल में क्या हो रहा है आपको कुछ मालूम नहीं, तो बेहोश होकर के आप नींद में जाते हैं, उसमें आप विश्रांति पाते हैं। लेकिन कोई ऐसी भी अवस्था है जहां कि आप होश में रह करके विश्रांति का आप स्वयं अनुभव करेंगे। क्या कोई ऐसी स्थान है, इस तरह का जगह भी है कि होश में रह करके भी हम वह विश्राम का पूर्णतः लाभ लें? महापुरुष कहते हाँ, वह स्थान तुम्हारे अंदर में है, कहीं बाहर में वह विश्राम का जगह नहीं है, तुम्हारे भीतर में। और वहां जाने के लिए शारीरिक श्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में तुम शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं सर्व त्यक्त्वा मनः पीत्वा योऽसि सोऽसि स्थिरो भव। सब कुछ को त्याग दो, सब कुछ को पी जाओ। सब कुछ त्यागने का मतलब है कि शरीर से त्याग हो या ना हो, लेकिन मन से उसको त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। कुछ भी तुम्हारे अगल बगल में है, किसी का ख्याल मत करो, केवल तुम उस जगह पर शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, और तब ये से तुमको वह आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। संत महात्मा जैसे व्यापारी, बिजनेस करने वाले व्यापारी पहले नमूना लेते हैं गृहस्थ से। कोई सामान बेचना होता है, अन्न वगैरह बेचना होता है, तो नमूना देखते हैं। नमूना देखने के बाद उसका दाम करते हैं, दाम लगाते हैं। तो ऐसे ही संत महात्मा भीतर का भी नमूना हम आपको दिखाते हैं। जो कभी ध्यान साधना में आगे नहीं गए हैं, ध्यान साधना का अनुभव नहीं हुआ है, उनके लिए नमूना कर दिखाते हैं। नमूना क्या दिखाते हैं? कहते हैं कि तुम जब नींद में जाते हो तो जागृत और स्वप्न के बीच में एक तंद्रा अवस्था होती है, जिसको अग्निया कहते हैं। जागृत और स्वप्न के बीच में जब हम बेड पर जाते हैं सोने के लिए, उस समय में जागृत से नीचे की तरफ सड़कते हैं, थोड़ा सा सड़काव होता है, और सपना से थोड़ा ऊपर उठे रहते हैं। उस समय में कुछ कुछ संसार का ख्याल आता है और कुछ कुछ भूलते जाते हैं। जैसे आप भूलते जाते हैं, कुछ कुछ ख्याल भी रहता है, और उस समय में अगर कोई आपको टोक दे तो बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है कि हम कितना मतलब जा रहे थे अंदर में, बड़ा आनंद आ रहा था, क्यों तुम टोक दिया, बड़ा दुख होता है। तो उस समय में एक अमन चैन मिलता है, एक शांति मिलती है। उसके नीचे जाते हैं तो हम सपना में चले जाते हैं, उसके नीचे जाते गहरी नींद में जाते हैं, और फिर ऊपर उठने लग जाते हैं, कंठ में आते हैं, सपना आते हैं, फिर आंख में आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं। तो कहती है जो तंद्रा अवस्था है एक नमूना है। आपके अंदर, आपके भीतर में सुख है, और जब आप तंद्रा में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जब सब ओर से आपका ख्याल हट जाता है। नींद में भी जाने के लिए सब टेंशन का परित्याग करना पड़ता है। जब तक कोई विशेष टेंशन रहेगा तो नींद भी नहीं होगा। कोई घटना घट जाती है, कोई विशेष टेंशन आ जाता है तो नींद में नहीं आती। तो नींद में जाने के लिए भी सब ओर से ख्याल को रोकना पड़ता है, तब आप नींद में जाते हैं। ध्यान में भी ऊपर बढ़ने के लिए
सब ओर से ख्याल को रोकना पड़ता है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में है वही स्थिति में रहिए, लेकिन होश में रहिए। नींद में बेहोशी होता है और ध्यान में होश होता है। तो हम आप बेहोश ही रहते हैं बराबर। अभी भी हम आप हैं संसार में, अभी भी बेहोश हैं। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, जब बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात। ये संसार बेहोश है, संत मत की बात को समझ नहीं पाता है। जब बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात यम ताते मारी। कहते हैं संत मत की बात नहीं बुझते हो, इसलिए यमदूत का लात खाते हो। लात लगते रहता है यमदूत का, लात पड़ते रहता है यमदूत का, इसलिए इस संत मत की बात को नहीं समझते। हम आप ऐसा ना समझें कि हम भजन भेदी हो गए तो संत मत की बात को समझ गए, संत मत की बात को बुझ गए। संत मत की बात को तब बुझेंगे जब अंतर यात्रा करेंगे, तब संत मत की बात को बुझेंगे। अभी तो केवल बाहरी कहते हैं, सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुना देते हैं। ये संत मत को बुझने का सही तरीका नहीं है। ये तो आप इतना कुछ सुन करके यहाँ आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप संत मत की बात को समझ गए, बुझ गए। जब तक भीतर नहीं धसेंगे तब तक ठीक ठीक संत मत की बात को नहीं समझेंगे। अंतर यात्रा करना पड़ेगा। इसलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति कोई। कहते संतों की जो गति है वह गुप्त है। बाहर में हम उसको प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे संत महात्मा किस रास्ते से जाते हैं। बाहर में इसका कोई नमूना नहीं। कैसे बाहर में नमूना दिखाइएगा? क्योंकि संतों की जो चाल है वह गुप्त है, गोपनीय है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अंतर यात्रा करो, भीतर में यात्रा करो, नीचे नहीं जाकर के ऊपर की तरफ चलो। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन अवस्था तज हो, भज हो भगवंत, मनक्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। कहते तीन अवस्था से ऊपर उठो। भजन सही में हकीकत में कहा जाए तो भजन तीन अवस्था से ऊपर उठ करके होता है। तीन अवस्था के जो अंदर रहते हैं तो यहाँ पर भजन करने का कोशिश करते हैं, भजन होता नहीं है लेकिन प्रयास करते हैं। लेकिन तीन अवस्था जो ऊपर उठ जाते हैं वहां पर ऑटोमेटिक होता है। हम तीन अवस्था के नीचे रहते हैं जब करना पड़ता है, जब होता नहीं है करना पड़ता है। लेकिन तीन अवस्था से ऊपर उठने पर जब ऑटोमेटिक होता है वहां पर करना नहीं पड़ता। यहां पर आपको भजन बनाने के लिए भजन करने का कोशिश करते हैं और वहां पर भजन अपने आप बनता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ऊपर उठो, उठो, जागो, भजन करो। अब जग में कब तक सोएगा? सो सो करके जन्म गवाया, फिर न यह तन पाएगा। सोने में ही हमारा जीवन बीत जाता है। अभी भी हम लोग सोए हुए हैं, अभी हम लोग ठीक ठीक जगह हुए नहीं हैं। हाँ, औरों के जगने से थोड़ा विशेष जगह। और आदमी जो साधारण काम धंधा में पड़ा हुआ रहता है वह सत्संग ध्यान में नहीं भाग लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा विशेष जगे हुए हैं कि हम लोग सत्संग भजन में आए हुए, सत्संग में आए हुए अपना समय दे रहे हैं। लेकिन इतना ही जगना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। हम आपके लिए इतना ही जगना पर्याप्त नहीं है। असली जगना तो तब होगा जब तीन अवस्था से ऊपर उठेंगे। तीन अवस्था से ऊपर उठिएगा तब आप देखिएगा, जस पिंडे तस ब्रह्मांडे, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो पिंड में आप देखते हैं वही चीज आप ब्रह्मांड में देखिएगा।
लेकिन जो चीज पिंड में देख करके आप अपने को शांति नहीं पा रहे हैं, वही चीज ब्रह्मांड में देखिएगा तो बड़ा विचित्र शांति मिलेगी। इस संसार में हम आप देखते हैं, सूर्य देखते हैं, तारे देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, बिजली का छटक देखते हैं, आदि आदि ये सब देखते हैं, लेकिन इससे कोई शांति आपको नहीं मिलती है, इससे आपके अंदर में कोई अमन चैन नहीं मिलता। लेकिन वही चीज अगर ब्रह्मांड में जाकर के आप देखिएगा, सूक्ष्म संसार में जाकर के देखिएगा, इतनी विश्रांति मिलेगी, इतना अमन चैन मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि मन नहीं होगा कि फिर नीचे उठे। अगर नीचे सुख होता तो ऊपर की यात्रा नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि बाहरी से भीतर में विशेष सुख है, और वही विशेष सुख नहीं मिलने के कारण हम आप छोटे छोटे सुखों में उलझाए हुए, छोटे छोटे आनंद में हम लोगों का समय ऐसे ही बीत रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अंदर चलो, भीतर की तरफ चलो। भीतर की तरफ चलने के लिए एक नाम एक रूप का सहारा लेते हैं। कोई पानी में डूबा हुआ है तो पहला जो सहारा मिलता है पानी का ही सहारा मिलता है, और पानी का सहारा लेकर के ही वह जमीन पर जाते हैं, उसके बाद जमीन का सहारा मिलता है। ऐसे ही हम आप अभी जो जहां पर हैं, यहाँ 5 विषय हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये 5 विषय हैं, और 5 विषय में 2 विषय में विशेष खिंचाव है, रूप और शब्द। ये 2 विषय में विशेष खिंचाव है। रूप और शब्द के ही कारण हम आप विशेष करके संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए महापुरुषों ने सोचा कि जहां यह है पहले वहीं से सहारा इनको देना चाहिए। पहले बाबा साहब दृष्टियों की ही क्रिया बताते थे, मानस जप और मानस ध्यान नहीं बतलाते थे। गुरु महाराज जी सोचे कि आगे आने वाले समय में लोग नाम रूप वाला जगत में विशेष फंस जाएंगे। बाबा साहब के समय मोबाइल नहीं होगा, शायद मोबाइल बाबा साहब के समय में नहीं होगा, लेकिन बाद में ये मोबाइल का निर्माण हुआ। आज देख लीजिए मोबाइल में कितना लोग फंसे हुए हैं। आपका बाल बच्चा है, कोई विशेष जरूरी काम भी बताइएगा, लेकिन उससे भी उसको जरूरी लगेगा कि मोबाइल है। आपके काम, आपके बात को सुन करके भी अनसुनी कर देंगे, आपको देख करके भी अनदेखा कर देंगे, लेकिन मोबाइल के प्रति उसका विशेष आकर्षण है, क्योंकि उसमें रूप और शब्द मिलता है। वही रूप शब्द के कारण गुरु महाराज जी मानस जप और मानस ध्यान जोड़ दिए, ताकि ये जहां फंसा हुआ है वहीं से तो पहला सहारा मिलेगा। लेकिन पहला सहारा ही अंतिम नहीं हो जाता है, पहला पहला होता है, उसके बाद अंत तो और आगे चल करके होगा। दृष्टियों की क्रिया और शब्दों की क्रिया से अंत होगा, लेकिन पहला कदम ही नहीं उठेगा तो अंतिम कदम की तरफ कैसे जाएंगे? तो पहला कदम तो शुरू कीजिए, एक रूप का ध्यान, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, पूरे संलग्नता के साथ हम जो भी काम करते हैं पूरा संलग्नता के साथ करते हैं तो वह काम में सफलता मिलती है। इसलिए पूरे मनोयोग पूर्वक यह काम करेंगे तो महापुरुष कहते हैं कि इसमें अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम आपको अंतर यात्रा करने का एक मजबूरी आ जाता है। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर्वाही करे बड़भागी, और तिनके तरने की नाव किनारे लागी। अपने भीतर में संत सद्गुरु या भगवंत के रूप को हूबहू उगा लेना, हूबहू देख लेना, कहते हैं वह बड़भागी होता है। दर्शन उनके उर्वाही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। उनको तरने के लिए नाव मिल जाता है, तो नाव पर आराम से बैठेंगे, भवसागर को पार कर जाएंगे।
लेकिन अगर आपको नौ नहीं मिली तो फिर भवसागर कैसे पार करेंगे? इसलिए अपने इष्ट के रूप को हूबहू देख लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार गुरु महाराज जी से बाबा साहब पूछते हैं, लाला तुम जो मानस ध्यान करते हो क्या हूबहू देखते हो? तो गुरु महाराज जी कहते, हुजूर धुंधला दिखाई पड़ता है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने भी मानस ध्यान किया, हालांकि शालिग्राम साहब मेरे गुरु नहीं थे, लेकिन मैंने उनको अपना इष्ट मान करके मैं इसका मानस ध्यान किया और हूबहू दर्शन किया, हूबहू दर्शन किया। मतलब मानस ध्यान में हूबहू दर्शन होता है। तुम भी कोशिश करोगे तो हूबहू देख लोगे, हम आप भी करेंगे कोशिश तो हूबहू देख लेंगे। लेकिन इसके लिए जब तक मानस जब ठीक नहीं होगा तब तक मानस ध्यान ठीक नहीं हो सकता है। तो मानस जब कैसे होना चाहिए? तो मानस जपते समय में कोई और तरफ आपका ख्याल नहीं रहे, केवल मानस जब ही जप रहे, जाप रहे और आप रहे, मन में कोई विचार नहीं रहे। गुरु महाराज जी कहते थे बेसी देर नहीं, 2 मिनट अगर ऐसा हो जाता है तो समझो कि तुमसे बहुत बढ़िया काम होता है। 2 मिनट से आगे बढ़ेंगे। पहले 2 मिनट ही पूरी एकाग्रता के साथ मानस जप हो। 2 मिनट भी अगर हूबहू खूब बढ़िया से आपका मानस जप बन जाए तो मानस ध्यान सिद्ध होने में कोई देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम लोग जप करते हैं तो जपो करते हैं और बीच में मन गप्पो करता है। जप करते करते पूरी एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते हैं, ऊपरे ऊपर करते हैं, जब गहराई में तो जाता नहीं है, ऊपरे ऊपर करते हैं, बस मन कहीं से कहीं चला जाता है। तो जब तक गहराई से नहीं करेंगे, गहरे होकर के नहीं करेंगे, पूरे एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, तब तक मानस ध्यान नहीं होगा। अब मानस ध्यान अगर हूबहू नहीं होगा तो फिर दृष्टियों की क्रिया भी ठीक ठीक नहीं होगी। अगर कोई कहता है, गुरु महाराज जी कहते थे, अगर कोई कहता है मानस ध्यान बिना किए दृष्टियों की क्रिया में सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखना, मानो वह धरती पड़ा चहुवन आकाशा की तरह असंभव है। मतलब कोई धरती पर पड़ा है और चाहता आकाश को छूने के लिए, तो बिल्कुल असंभव है। तो मानस ध्यान ठीक ठीक पहले सिद्ध कर लेना चाहिए, उसके बाद दृष्टियों की क्रिया की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दृष्टियों की क्रिया में दोनों धार को एक करना पड़ता है। दोनों धार को एक करने के लिए बाहरी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, केवल देखने के ढंग से देखेंगे। लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है, देखते देखते वह चीज आपको दिखाई पड़ेगा जो आपने कभी नहीं देखा। कोई कोई संप्रदाय में सूर्य के मानस ध्यान को भी सोचते हैं कि दृष्टियों की क्रिया सिद्ध हो गया, लेकिन ये मानस ध्यान ही है। चाहे सूर्य रूप का ध्यान करें, चाहे गुरु रूप का ध्यान करें, या कोई भगवान का ध्यान करें, ये भी मानस ध्यान ही है। लेकिन दृष्टियों की क्रिया में देखे हुए रूप को देखा नहीं जाता है, केवल अपने ख्याल को गुरु इंगित स्थान पर रखने का केवल कला जान जाए, तो वहां पर अगर आप केवल अपने ख्याल को देखने की कला जान जाएंगे तो दोनों अपने आप जुड़ेगा। कहते हैं 12 अंगुल पर दोनों दृष्टि की धार जुड़ती है। तो आप वहां कैसे नापेंगे? आप ध्यान पर बैठे हैं, आंख बंद है, अंदर में कैसे नापिएगा? 12 अंगुल 12 अंगुल कैसे नापिएगा? वहां पर नापने की कोई जरूरत नहीं है।
जब भी दृष्टि जुड़ेंगे 12 अंगुल पर ही जुड़ेंगे, न तो 13 पर न 11 पर, दूसरी जगह जुड़ ही नहीं सकता। तो जैसे आपका श्वास धीमी गति होगा, जैसे ही आपका ख्याल वहां पर टिकेंगे गुरुकित स्थान पर, ऑटोमेटिक दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे जुड़ेंगे वैसे आपके भीतर में परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी। और वही ज्योति में जब आपकी सूरत टिकने लगेगी, अधिक से अधिक देर जब ज्योति में टिकेगी, तब आपको वहां पर आवाज मिलेगा सुनने के लिए। वह किसी मनुष्य का आवाज नहीं है, स्वयं परमात्मा ही आवाज करने वाले हैं, आवाज दे रहे हैं। और कब से आवाज दे रहे हैं? जब से यह सृष्टि हुई है, जब से हम आप परमात्मा से बिछड़े हैं। परमात्मा से जब से बिछड़े हैं तब से हमें परमात्मा पुकार रहे हैं, अपने तरफ बुला रहे हैं। लेकिन हम लोग संसार में इतना रचे पचे हैं, वह आवाज को सुन नहीं पाते, वह आवाज को परख नहीं पाते हैं। हालांकि प्रकाश में भी वह आवाज होता है, अंधकार में भी वही आवाज होता है। लेकिन अंधकार में हम इतना व्यस्त रहते हैं, इतना संसार में रचे पचे रहते हैं कि हर हमेशा 24 घंटा वह आवाज हो रहा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन प्रकाश में एकाग्रता होने के कारण जब आपका मन वहां शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ऑटोमेटिक वह आवाज अपने आप सुनने लग जाती है। और वह आवाज में इतना मिठास है, इतना आकर्षण है कि वह आवाज आपको सीधे अपनी तरफ खींचता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है अपने तरफ, वैसे ही वह शब्द में चुंबकीय गुण होता है और यह जीवात्मा को अपनी तरफ सीधे खींचता है और खींच करके अपने से ले जाकर के मिला देता है। वह शब्द परमात्मा वाला जगह से ही, उद्गम स्थान से ही निकला होगा। वो जो शब्द है परमात्मा से ही निकला है, वह शब्द का उद्गम स्थान परमात्मा है। तो यह जीव को सीधे, जीव रूपी लोहा को सीधे खींच करके ले जा करके परमात्मा से सटा देता है। और फिर परमात्मा से सटने के बाद लोहा छू करके, जैसे पारस से स्पर्श करने पर लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही यह जीव जब पीप से मिल जाता है तो यह उनसे अलग ही नहीं रहता, एक ही एक हो जाता है। जो परमात्मा है वही हम हैं, जो हम हैं वही परमात्मा है। दोनों भेद नहीं है, लेकिन भेद आवरण बनाया है। भेद कौन किया है? आवरण। ये आवरण जैसे उतरेगा वैसे आपका रूम में कोई अंतर नहीं है। हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भावना जन्म होने लीजिए। तो महापुरुष कहते हैं ये आवरण को हटाना है, और इस आवरण को हटाने के लिए ही हम लोग रोज रोज पाठ करते हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पट पर जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। फिर इनके हटे माया हटेगी। ये आवरण जब हट जाएंगे माया हट जाएगी। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। तो ऐसा सबको करना है, और जब तक नहीं करिएगा तो संसार में ऐसे ही परेशान होते रहिएगा, जन्म मरण का दुख लगा रहेगा, जन्म मरण दूसरा दुख होई। इन दुखों से छूटने के लिए, इन आवरणों से छूटने के लिए अंतर यात्रा करना है, भीतर चलना है। इसके लिए जो संत सद्गुरु हम आपको बतलाए हैं उस मार्ग पर चलना है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ।